हेलो डियर स्टूडेंट, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.9 में आइडेंटिफाई करना है ए बी सी डी ई आर एंड आर डैश कौन कौन से कंपाउंड्स हैं आपको दी गई रिएक्शंस में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। देखिए फर्स्ट रिएक्शन आपको कुछ इस तरह से दे रखी है। ये कौन है? इसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड, या आप इसको कह सकते हैं ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन प्लस Mg। ड्राई ईथर की प्रेजेंस है, मैग्नीशियम है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस है और कोई A प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे जिससे आपको कोई B प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो आपको बताना है कि A और B कौन है। देखिए जब आप इस तरह से देखें, मैग्नीशियम देखें और ड्राई ईथर देखें, तो हमें एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि जो ए होगा वो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी कि आप मैग्नीशियम को उठाइए, कार्बन, ये कार्बन है और ये आपका कौन है Br, इसके बीच में Mg को रख दीजिए तो बन जाएगा आपका कौन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए इस तरह से करिए आप। नेम क्या बताया था मैंने इसका? वो तो पता ही है, दो नेम बताए हैं मैंने इसके, आपको नोट करते चलना साथ में। और यहाँ पर प्रेजेंस काय की है, ड्राई ईथर की है। ये जो कंडीशन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने की है, ये याद रखना। क्लियर? और मैग्नीशियम को आप कहाँ चिपकाओगे? यहाँ। क्लियर? और ये कौन आ जाएगा आपका Br। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको इसका हाइड्रोलिसिस करना है जिससे आपको आपका B प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। देखिए कर दीजिए यहां पर, ये कौन है H2O है। अब किस तरह से रिएक्शन को आपको याद रखना है। देखिए इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है। यहां पर ये क्या होगा भाई, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा तो ये कौन होगा डेल्टा नेगेटिव। क्लियर? ये कार्बन है ना डेल्टा नेगेटिव और ये मैग्नीशियम डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब आपको पता चल गया भाई ये पॉजिटिव है तो यहाँ ये जो H पॉजिटिव है उसको यहाँ रख दीजिए। ये क्या है आपका OH नेगेटिव है, इसे मैग्नीशियम के साथ जोड़ दीजिए। तो देखिए क्या प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होंगे इस तरह से। ये बनेगा आपको साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? ये कौन है साइक्लोहेक्सेन आपको ऑब्टेन होगा और प्लस MgOH और साथ में कौन है Br। ये आपको बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि A कौन था आपका, ये कंपाउंड था, और B कौन था आपका, ये कंपाउंड था, और प्लस इसके साथ में आपको क्या ऑब्टेन हुआ MgOH Br, जिसको हम क्या कहते हैं हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसका नेम भी जान लो, इसको हम क्या कहते हैं साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो आपको पता चला कि ए कौन है साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और बी है आपका साइक्लोहेक्सेन। चलिए इस बात को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन आपको दे रखी है कुछ इस तरह से। ये है आपका एल्काइल ब्रोमाइड या ब्रोमो एल्केन बोल सकते हैं इसको, प्लस मैग्नीशियम है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस है और C प्रोडक्ट बनेगा। उसकी रिएक्शन आप कराओगे D2O से, जिसको हम कहते हैं हैवी वाटर या ड्यूटीरियम ऑक्साइड, जिससे आपको दे रखा है उन्होंने कि ये प्रोडक्ट बना है। क्लियर? अब इसका नेम क्या होगा देखो, 1 2 एंड 3। ये D कौन है? D को हम कहते हैं हैवी हाइड्रोजन या ड्यूटीरियम। तो इसका नेम होगा, आप याद रखें, 2 ड्यूटेरियो प्रोपेन। डी के लिए आप क्या बोलोगे ड्यूटेरियो, और 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बोलोगे प्रोपेन। तो याद रखो इसका नेम होगा 2 ड्यूटेरियो प्रोपेन। क्लियर? अब आपको यहां से बताना है कि R कौन है और C कौन है, D मत बताना। तो D तो ये कौन, मैंने आपको बता ही दिया। तो यहां से आपको बताना है R और C कौन है। देखिए इस रिएक्शन को आप देखते हुए चले तो यहां पर आपको ये ऑब्टेन हुआ, तो इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, मतलब इस D को हटा दो तो ये कौन है देखो CH3 CH और ये CH3। क्लियर? ये कौन है आइसोप्रोपाइल। तो R कौन होगा आपका आइसोप्रोपाइल होगा। क्लियर? मैं यहां रखता हूं इसको CH3CH
और ये CH3 और दे रखा आपको कौन Br। क्लियर। देखो ये जो कंडीशन होती है कि CH से 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसको हम कहते हैं आइसो। और कितने कार्बन है 3, तो इसको हम कह देंगे आइसोप्रोपाइल, क्योंकि ये एक एल्काइल है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो क्या बनता है, एल्काइल ग्रुप। क्लियर। अब इसका नेम हम साथ साथ करते हुए चलें। इसका नेम क्या होगा, नंबरिंग करो 1 2 एंड 3। एक तो कॉमन नेम इसका क्या होगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड होगा और आईयूपीएसी नेम होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर। रिएक्शन किससे कराओगे आप, एमजी बोले तो मैग्नीशियम। अभी मैंने जो इससे पहले अभी कराई है आपको रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन इसकी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रिग्नार्ड रीजन की कंडीशन क्या है। क्लियर। आपको यहां पर दे रखा है ब्रोमाइड मतलब एल्काइल ब्रोमाइड, और दे रखा है आपको कौन, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रीजन बनेगा। बना दीजिए। क्लियर। इसको मैं रख कर देता हूं। अब देखिए क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रीजन, ये जो Mg होगा वो कार्बन और Br के बीच में आकर जुड़ जाती है। देखिए CH3 CH3 और यहां पर ये कौन आ जाएगा आपका Mg और ये कौन आ जाएगा Br। इसका नेम बताओ। देखिए ये कौन है, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब आगे तो आपको करना नहीं है कुछ भी, तो आपको पता चला कि R कौन है, मैं लिख दूंगा अभी, पहले पूरी कर देता हूं रिएक्शन। अब आपको रिएक्शन करा रखी कि उसने किससे, D2O से, और वो आपको आगे करना नहीं है, वो उसने खुद दे रखा है। क्लियर। खुद दे रखा है उसने, ही बनेगा। अब देखिए R कौन था आपका, मैं लिख देता हूं, आइसोप्रोपाइल था। कैसे पहचाना आपने, वो मैंने आपको बताया। और CH3 या आइसोप्रोपाइल है, या इसको ऐसे लिख लीजिए आप। देखिए CH और उससे 2 मिथाइल, तो ये आइसो कंडीशन होती है, और 3 कार्बन तो आइसोप्रोपाइल। और ये, और आपका जो C था वो कौन है, R तो ये है, और C है आपका कौन, ये आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, वो भी मैं लिख देता हूं। तो इस तरह से आप रिएक्शन को करना, और फिर उसके बाद इस तरह से लिख देना कि R कौन है, C कौन है, बराबर करके लिख देना। ओके, ये Br है। ओके, तो ये रिएक्शन आपकी इस तरह से हो जाती है कंप्लीट। चलिए इसे भी नोट कीजिए, आगे चलते हैं। तो देखिए इंटेक्स क्वेश्चन 10.9 की ये लास्ट रिएक्शन है। आइए इसे समझते हैं। ये कौन है, आपका एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन है। सोडियम से रिएक्ट कराई आपने, ड्राई ईथर या ईथर की प्रेजेंस है, और आपको ये एल्केन ऑब्टेन हुई। इसका नेम क्या होगा ये भी जानेंगे, पहले समझ लें। फिर इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से कराओगे तो कोई D बनेगा, D प्रोडक्ट होगा। फिर H2O से कराओगे, हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां से आपको E प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो आपको बताना है कि R डैश और D और E ये कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो आइए शुरू करेंगे इस रिएक्शन को करना। तो सबसे पहले हम इसकी करते हैं नेमिंग। देखिए यहां से चलेंगे आप 1 2 3 एंड 4, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। कार्बन नंबर 2 पर आपको 2 मिथाइल दिखाई दे रहे हैं, और कार्बन नंबर 3 पर भी आपको 2 मिथाइल दिखाई दे रहे हैं। कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो N आएगा, तो इसका नेम होगा ब्यूटेन। तो इस प्रकार से इसका नेम क्या होगा, 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर। अब देखिए यह है एल्काइल हैलाइड। क्लियर। सोडियम से रिएक्ट, ईथर की प्रेजेंस और बना एल्केन। तो इतनी हिंट्स जानने के बाद हमें पता चला कि ये जो आपकी इधर को रिएक्शन है ये वुड्स रिएक्शन है। कौन है, वुड्स रिएक्शन है। जब आपको ये पता चल गया तो देखिए मैं आपको समझाता हूं कि वुड्स रिएक्शन होती कैसे है। देखिए उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें एल्काइल हैलाइड लेते हैं। कितने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो हमें एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल या 2 मोल्स लेने होंगे। यहां पर हम 2Na लेते हैं। क्लियर। अभी मैंने एक लिया है, एक और ले लेते हैं, R-X ले लिया। चलो एरिया यहां पर जो होती है वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस होती है। क्लियर। ये सब कंडीशन याद रखो, ये वुड्स रिएक्शन की कंडीशन है, जब भी आप कन्वर्जन कर सकते हो। अगर आप कंडीशन याद नहीं तो फिर क्या करोगे बताओ।
देखो 2Na, ये X और ये X यहां से निकल जाए, क्या बन जाएगा 2NaX, सोडियम हैलाइड। क्लियर। अब R डैश बचा है, यहां पर रख दीजिए R डैश और ये R डैश, सही है, R डैश R। तो ये क्या बनी, एल्केन बनी। तो एल्काइल हैलाइड से आपने एल्केन को ऑब्टेन कर लिया। अब देखो तो हमें यहां से ये पता चला कि जो हमारा R डैश है वो कौन होगा, इस कंपाउंड को अगर हम यहां से डिवाइड कर दें तो ये जो पोर्शन है ये आपका कौन है, R डैश है। ये पोर्शन कौन है, आपका R डैश है। क्लियर। अब ये कौन है पहले से जान लेते हैं। देखिए ये CH3, फिर ये किससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है, और इस कार्बन से फिर ये मिथाइल और फिर ये मिथाइल। आप इसको क्या कहते हो, इसका नेम क्या होगा वो समझो। सबसे पहले देखिए इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। ये कौन सा डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। क्लियर। हम इसको कहेंगे टर्शरी, क्या कहेंगे, टर्शरी। और कितने कार्बन, 1 2 3 एंड 4, तो फिर इसका नेम क्या होगा, टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल शॉर्ट में लिखो तो टर्ट ब्यूटाइल, और शॉर्ट लिखो तो टी ब्यूटाइल कह सकते हो। क्लियर। तो अब आपको पता चला कि आपका R डैश कौन है, टर्शरी ब्यूटाइल है। क्लियर। अब मैं रिएक्शन आपको करके दिखा देता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं कौन, टर्शरी ब्यूटाइल। क्लियर। ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल है, और यहां से कोई X, कोई हैलाइड है, आपका क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो सकता है। अगर होता मान लिया यहां पर क्लोराइड होता तो उसका नेम बताओ क्या होता, तो टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड होता, अगर Cl होता तो। क्लियर। आईयूपीएसी ने भी बता चलता हूं मैं आपको साथ में इसका। देखिए 1 2 एंड 3, 2 पर कौन है आपका हेलो, और 2 पर ये आपका मिथाइल, और ये कौन, प्रोपेन। तो 2 हेलो 2 मिथाइल प्रोपेन। मैंने मान लिया यहां पर Cl है, तो फिर इसका नेम क्या होता, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन होता। क्लियर। इस तरह से इसका आईयूपीएसी नेम भी आप याद रखेंगे। अब यहां पर आपको क्या है, 2Na से रिएक्ट करानी है, प्लस R डैश आपका कौन है, मैंने अभी बताया, टर्शरी ब्यूटाइल, और साथ में है आपके पास X, तो ये हैलाइड है, तो टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड इसका नेम। क्लियर। अब यहां पर ड्राई ईथर नहीं दे रखा है, इधर दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ईथर ही ले लो, चलो ईथर। और यहां से क्या हो गया, 2NaX यहां से क्या हो गया, निकल गया। Na ये X और X निकल गया, तो सोडियम हैलाइड, सही। Cl होता तो सोडियम क्लोराइड, Br होता तो सोडियम ब्रोमाइड, और I होता तो सोडियम आयोडाइड। अब जो बचा, देखिए यहां से ये बचा और यहां से ये बचा, इनको आपस में कर दीजिए ऐड, तो आपको बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। क्लियर। तो आपको यहां से केवल ये बताना था कि R डैश कौन है, तो पता चल गया आपको R डैश कौन है। लीजिए, हो गया कंप्लीट। अब आपको यहां से तो R डैश पता चल गया है, अब बताना है कि D कौन है और E कौन है। तो चलिए इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो आपको R डैश पता चला टर्शरी ब्यूटाइल है, बताना है D और E कौन है। तो देखिए इस तरह से करिए आप। यहां पर आपने किसको लिखा, टर्शरी ब्यूटाइल को लिखा। यहां पर कोई X है, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड हो सकता है, और यहां पर है प्लस मैग्नीशियम। जब आप पता चला एल्काइल हैलाइड हो, मैग्नीशियम हो, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस है होगी, यहां पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस होगी, तो क्या बनेगा, ग्रीक नाइट्रोजन। तो इस Mg को इन दोनों के बीच में यहां लाकर रख दीजिए, और आपको आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये होगा कौन, D। क्लियर। इसका नेम बता सकते हैं आप। देखो यह है टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम हैलाइड। मान लिया यहां पर कौन है, Br है, तो फिर नेम क्या होता, टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर। अच्छा, अब बताना है आपको E कौन है। तो ये तो कौन है आपका, D है। अब E बताना है, तो यहां पर क्या करना है, आपको हाइड्रोलिसिस करना है। हम जानते हैं ये H पॉजिटिव और ये कौन, OH नेगेटिव। हम ये भी जानते हैं ये कौन होगा आपका, डेल नेगेटिव होगा, और ये कौन होगा, डेल पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो पॉजिटिव इस कार्बन से, और ये OH नेगेटिव मैग्नीशियम के पास पहुंच जाएगा, तो आपको क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए CH3 और C
H3। क्लियर, यहां पर कौन आ जाएगा H प्लस ये कौन है और इसे जोड़ दो MgOH। इसका नेम बताओ। देखो ये कौन बन गया, आप देखो CH और CH3 की जो कंडीशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, आइसो। क्लियर, ये कौन है, आइसो। ध्यान समझो, ये कौन बना, आइसो। ये ऐसे ले जाओ आइसो, ये ऐसे ले जाओ, कौन बना, आइसो। कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4, तो कॉमन नेम होगा इसका आइसोब्यूटेन। क्लियर, आईयूपीएसी नेम देखो 1 2 एंड 3, तो 2 पर कौन है आपका, मिथाइल है, तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा 2 मिथाइल। और ये कौन, प्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो N, तो इसका नेम हुआ 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर, और ये तो पता ही है MgOH। क्या कहोगे इसको, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम, और ये हैलाइड। क्लियर, तो ये कौन है आपका, ई प्रोडक्ट था, ये था आपका ई। तो यहां तक पता चल गया, R' ये है, D ये है और E ये है। तो इस रिएक्शन में जो भी आपसे पूछा था आपको सब पता चला, विद आपने उनके नेम भी जाने। क्लियर, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।